हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे 36 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये जो ब्लाउज़ है मैंने स्पेशली बनाया है आने वाले अभी नवरात्रि के लिए। तो नवरात्रि के लिए ये मैंने स्पेशल ब्लाउज़ बनाया है। तो ये लहंगे के ऊपर का ब्लाउज़ है एक्चुअली। तो इसमें जो है मैंने पूरा फ्रंट से ये पैक है और बैक पे ये पूरा बैकलेस है। यहाँ पे सिंपल मैंने नॉट्स लगा के ये ब्लाउज़ सिलाया है और ये बस नॉट पे ही डिपेंड है। इसमें हुक लुक कोई भी नहीं है, बस नॉट पे ये बनाया हुआ ब्लाउज़ है। बहुत ही सुंदर है और ये पहनने के बाद तो इसका लुक तो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखो तो आप भी समझ सकते हो कि ये इस तरह के ब्लाउज़ बनाना कितना इजी है और बहुत ही सिंपल और सही तरीके से मैंने यहाँ पे सिखाया है। तो आप वीडियो ज़रूर एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले मेरे वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। और हाँ, आपको बताना है कमेंट में मुझे कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक कर डालो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है तो 1 मीटर फैब्रिक और उसके लिए अस्तर भी मैंने 1 मीटर लिया है। तो अस्तर मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पे रखा है और नीचे से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और उसके ऊपर हम यहाँ पे हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट जो है वो 16 इंच है, तो हम 16 पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर जो है वो 15.5 है, तो उसका आधा मैंने 17.5 पे लिया है। आप चाहे तो 7.25 पे भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आर्म होल मैंने 7 इंच पे रखा है और जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है वहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट है 36 को हम 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा, उसमें +2 करके 11 पे मैंने मार्क किया है। तो नीचे हम कमर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे कमर 30 है तो उसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, उसमें +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1.5 इंच टक्स के लिए। आप चाहे तो 2 इंच टक्स के लिए ले सकते हो और 11.5 पे मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ही लिया है एक्चुअल में और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब इस तरह से हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे इस तरह से। तो ये 1.5 इंच का गैप हो जाता है। यहाँ से हम अंदर की तरफ आधा इंच मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन पे भी हम आधा इंच का मार्क करेंगे और ये 2 लाइन हमें जॉइंट करनी है। तो इस तरह से अंदर वाला आर्म होल हम अभी शेप से ड्रॉ करेंगे। ये 1.25 इंच का यहाँ पे हो जाता है, या आधा इंच का भी हम करें तो भी चलता है। तो यहाँ पे नेक का हम मार्क करेंगे। नेक यहाँ पे 3.5 पे रखा है मैंने और उसकी नीचे डाउन के लिए मैंने 4 इंच लिया है। ये पूरा पैक ब्लाउज़ है और ये लहंगे के लिए मैं ब्लाउज़ सिला रही हूँ। तो ये प्रिंस कट का है और सामने से पूरा पैक है और बैक ये ओपन है। अब इसको हम बाहर की साइड से यानी कि बाहर के आर्म होल से इसको पहले कट करके निकाल देते हैं। अब हम नीचे की तरफ टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे 4.5 पे मैंने मार्क किया है और उसकी हाइट जो है यहाँ पे 5 इंच पे रखी है मैंने इस तरह से। फिर उसके आगे हम आधा इंच का मार्क करेंगे और उसके बाद हम 1.5 इंच का। तो ये टोटल 2 इंच का टक्स हो जाएगा और उसकी हाइट 2.5 की 2.5 इंच के हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे आर्म होल में हम 1 इंच का मार्क करेंगे और ये सब लाइन इस तरह से ड्रॉ करके प्रिंस कट का शेप दे देंगे। यहाँ पे आधा इंच का मार्क करना है और ये टक्स पे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब हम सेम बैक वाला पार्ट कट करके निकाल देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे बैक वाला पार्ट जो है मेरा ओपन वाला है, इसीलिए मैंने ओपन साइड पे इसको रखा है और फ्रंट वाला जो पार्ट है
वो पैक है, इसीलिए मैंने पैक साइड पे रखा है। ये नीचे वाला पार्ट मैंने कट नहीं किया था, तो इसको कट करते हैं पहले। और फिर हम, अब देख सकते हो मैं बैक वाला पार्ट ओपन पार्ट पे रख रही हूँ। तो पहले इसको बाहर के आर्म होल से पहले कट करके ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा बैक वाला पार्ट हो गया है, तो बैक वाला पार्ट निकाल देते हैं और फ्रंट वाले पार्ट पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो गया है। नेक यहाँ पे मैंने बिल्कुल नहीं काटा है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। अब हम यहाँ पे हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट 21 है, उसको प्लस 1 इंच करके मैंने 22 पे मार्क किया है। और नीचे विड्थ जो है वो 4 इंच है, उसमें +2 करके मैंने 6 पे मार्क किया है। अब इसकी विड्थ जो है वो 11 पे है और ऊपर से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। और उसी लाइन पे हम एक 4 इंच का मार्क करेंगे। और 4 इंच की लाइन को ऊपर इस तरह से ड्रॉ करेंगे और उसके सीम 3 पार्ट करने हैं हमें। अब इस लाइन पे हम 7.5 पे एक मार्क करेंगे और +2 इंच करके यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो अभी ये हमारा ऊपर का और नीचे वाला जो स्लीव्स का पॉइंट है वो जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7.5 कैसे लिया, तो जो हमारी 5 इंच की स्लीव्स होती है, वो जो राउंड है 6 इंच का, उसमें 1.5 इंच यहाँ पे मैंने मिलाया है, तो वो 7.5 आ जाएगा। और +2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हम रखते हैं। तो आपको याद रखना है 5 इंच की स्लीव्स पे जितना हमारा राउंड आता है उसमें 1.5 इंच यहाँ पे मिलाना है। तो इस तरह से हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हमारा फैब्रिक है उस पे ये पूरा अस्तर मैंने रख के पूरा ब्लाउज़ मैंने यहाँ पे कट करके ले लिया है। बैक वाला हमें पैक ओपन रखना है और फ्रंट वाला यहाँ पे पैक रखना है। इतना बात याद रखना है। और अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से मैं, बस हम पहले फैब्रिक को स्टिच करेंगे। अस्तर और फैब्रिक अलग अलग से स्टिच करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं कप्स लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से नीचे से लेके हम ऊपर तक स्टिच करेंगे और ये साइड वाले कटोरी के पार्ट है वो जॉइन करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट हो गया है। अब सेम हम बैक अस्तर वाले पार्ट पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो सेम इसी तरह से रखना है और स्टिच करना है। तो ये रॉन्ग और बिल्कुल भी रॉन्ग साइड नहीं हो जाएगा। और आपका स्टिचिंग, यही तरीका आपको स्टिचिंग में अपनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टिचिंग के लिए जो है वीडियो मैंने थोड़ा स्पीड रखा है, ताकि ये वीडियो कम टाइम में हो जाए। तो इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट और फैब्रिक का और अस्तर का पार्ट हो गया है। तो मेन पार्ट पे हमने इस तरह से लाइनिंग जो है हमारा वो उल्टी साइड से रखा है, आप देख सकते हो रॉन्ग साइड पे है। तो इस तरह से हम ऊपर रखने के बाद इसको स्टिच करेंगे नेक को। तो यहाँ पे नेक को हम पिन अप करके ले लेते हैं, ताकि फैब्रिक हिलेगा नहीं। तो इस तरह से नेक पे हम स्टिच करेंगे। और यहाँ पे फैब्रिक जो है वो हेवी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने कैनवस नहीं लगाया है। अब इसको हम हल्के से नॉचेस लगाएंगे और पलट कर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कितना मस्त एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ गया है। तो इस तरह से हम अब इसको दाब स्टिच लगाएंगे नेक पे, तो ये प्रॉपर फिनिशिंग में आ जाएगा। अब हम अंदर की तरफ से कप्स लगाएंगे। तो नीचे से हम यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क करेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पे हम कप्स लगाएंगे। तो कप्स जो है वो उसका सेंटर निकालना है हमें इस तरह से। और कप्स हम इस तरह से, बस हम जहाँ पे हमने स्टिच किया है इस, और स्टिच करने के बाद जो फैब्रिक अंदर की तरफ रहता है उससे हम स्टिच करते हैं, ताकि ये हमारा कप्स जो है वो स्टिच किया हुआ बिल्कुल नहीं दिखता है।
पे कप्स की जो यहाँ पे मैंने कप्स की जो साइज़ ली है वो 36 नहीं है, 34 ली है। 1 इंच एक साइज़ में कम रखती हूँ ताकि ये ब्लाउज़ में परफेक्ट बैठ जाता है और स्टिचिंग में भी बहुत अच्छे से ये फिटिंग आ जाती है। तो इस तरह से हम कप्स होने के बाद हम साइड से पूरा पैक करेंगे अस्तर और फैब्रिक को। अगर यहाँ पे फैब्रिक कम ज़्यादा हो तो हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे और बचा हुआ पार्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं कट करके हम। तो यहाँ पे हमने मेन लाइनिंग पे कटिंग की थी और अस्तर सॉरी मेन फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उसको कट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरा अस्तर और फैब्रिक जॉइन करके हो गया है। अब नीचे हम बेल्ट लगाएंगे। तो नीचे बेल्ट के लिए मैंने 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से हम ऊपर से स्टिच करेंगे। फिर अंदर की तरफ इसको फोल्ड करना है और फिर और एक फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ हम मोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे का फैब्रिक जो अस्तर का है वो थोड़ा कम लग रहा था, इसीलिए मैंने बेल्ट का ज़्यादा लिया है और ये दोनों यहाँ पे मैच कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटली ऊपर वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट पे स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए बैक वाला पार्ट मैंने ले लिया है और एज इट इज़ बैक वाला पार्ट ओपन रखा है मैंने। तो नेक और नीचे यहाँ पे मैंने 3 इंच का मार्क किया है और पूरा ये लाइन ड्रॉ किया है। अब हम यहाँ पे पूरा कट करके निकालने वाले हैं। तो अब हम मेन फैब्रिक पे इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे इस तरह से और फिर हम ये यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे और नॉट के हम लूप्स बनाने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पे नॉट बना के लेना है हमें और फिर उसके लूप्स बनाएंगे और पूरा बैक पे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे नॉट के लिए मैंने 1 इंच का फैब्रिक लिया है और उसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ली है क्योंकि हमें ज़्यादा लूप्स बनाने हैं और ये बेल्ट को हम अंदर की तरफ से फोल्ड करके धागे से कर देंगे। तो यहाँ पे ये इस तरह से मैंने नॉट बना ली है और इसके इस तरह से मैंने लूप बनाए हैं। तो अब हम इसको 1-1 इंच के गैप पे हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने 1-1 इंच का मार्किंग किया है और उस पर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अब यहाँ पे पूरा लगाने के बाद इस तरह से हम ऊपर अस्तर को रखेंगे और उसको फिर स्टिच करेंगे। तो स्टिच होने के बाद इस तरह से हम फिर से इसको अस्तर की तरफ फोल्ड करके अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे ताकि ये दाब टीप से हमारा फिनिशिंग है जो बहुत अच्छे से आ जाता है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये लूप्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और अंदर की तरफ स्टिचिंग चली जाएगी और ये फिनिशिंग के साथ एकदम सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे ये अस्तर और फैब्रिक हम स्टिच करके ले लेंगे और फिर यहाँ पे हम बैक वाला टक्स लगाएंगे और इस तरह से मैंने दूसरा वाला भी पार्ट रेडी कर दिया है। अब इसके बैक में टक्स लगाकर हम नीचे वाला बेल्ट लगाकर ले लेते हैं। जिस तरह से हमने सेम फ्रंट में
बेल्ट लगाया था उस तरह से ही हम यहाँ पे बैक में भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो गया है। बैक के ऊपर इस तरह से फ्रंट का पार्ट हमें रखना है और यहाँ पे शोल्डर जॉइन करके लेना है। अब हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, तो यहाँ पे हम स्लीव जॉइन करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर में कम ज़्यादा हो तो उसको सेम करना है हमें, और फिर हम यहाँ पे स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स लगाते टाइम ये भी हमें देखना है कि अस्तर यहाँ पे जो अगर कम ज़्यादा हो तो वो भी हम सेम कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर की तरफ से हमें स्लीव्स रखनी है, राइट वाली राइट की तरफ, और शोल्डर से हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव जॉइन करके हो गया है। तो इसको अंदर से मैं एक जहाँ पे हमने स्लीव जॉइन की है वहाँ पे इस तरह से मैं बेल्ट लगा रही हूँ, क्योंकि ये फैब्रिक जो है इसमें बहुत सारा वर्क है और वो अंदर की तरफ चुभ जाएगा। इसीलिए मैंने जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है वहाँ पे इस तरह से मैंने फैब्रिक लगाया है, ताकि ये अंदर की तरफ हमें चुभे ना। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये इस तरह से फैब्रिक लगाया है। तो ये आप स्किप कर सकते हैं, मतलब आप आपके ब्लाउज़ पे नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा, पर ये लगाना बहुत अच्छा है। इसकी वजह से हमारे ब्लाउज़ में बिल्कुल चुभन नहीं आती है, आर्म होल में एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ जाता है ये। तो अब हम स्लीव्स और ये फाइनल फिटिंग देंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स और मेन ये सीधे तरह से रखा है और इसको स्टिच करके ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आप इस तरह से हल्का सा स्लीव्स में स्टिचिंग करना है, तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से अभी मैंने बराबर फैब्रिक आ रहा है, तो पहले इस तरह से सीधी तरफ से हम स्टिच करेंगे और फिर पलटकर अंदर की तरफ से हम इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच का मार्क करके हम इसको स्टिच करेंगे। फिर हमारा जितना फिटिंग का मार्किंग है उतना हम मार्क करके यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो इसी तरह से दूसरी साइड का भी मैंने ब्लाउज सिला लिया है, सॉरी स्लीव्स लगा दी है, और ये पूरा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक कि ये कितना सुंदर लग रहा है। और नीचे मैंने जहाँ पे हमने लूप्स लगाए थे उसमें मैंने नॉट डाल दी है और नीचे इस तरह से लटकन बनाए हैं। तो ये फुल स्लीव्स वाला ये ब्लाउज़ है और ये पूरा फ्रंट से पूरा पैक है और बैक में पूरा बैकलेस है। पूरा बैक से ही ये पूरा ये नॉट के साथ मैंने यहाँ पे किया है। तो ये बहुत ही पहनने के बाद अच्छा लगता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करो। और इस तरह के ब्लाउज़ आप नवरात्रि के टाइम पे गरबा खेलते हुए बहुत ही इसका सुंदर लुक आ जाता है। तो आप ज़रूर बनाओ ये लहंगे के लिए ब्लाउज़। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक